बदनाम है। मेरा खिलंडरी हासा बड़ा बदनाम है। पैरां थल्ले सड़क है, ऊपर खुला आसमान है। मेरे कोल सहण दा हौसला है, मेरे कोल कहण दा सामान है। एक नज़म होर, ताज़ा नज़म। इरशाद। एक बार होर, वंस मोर। लोहे दी अलमारी खड़खड़ांदी है, किताबां एक एक करके बाहर डिगदियां ने। हरफ अज बगावत ते उतर आए ने। अलमारियां जिल्दां दी कैद तो मुक्त हो के पहुंचना चाहते ने लोकां कोल। जी करदा है मैं इन्हां हरफां नूं कागज़ दीयां पतंगां ते उतारां, उच्ची आसमान विच उडावां। जद मेरियां सारियां पतंगां लुट लै जाणगे लोक, हरफ पहुंच जाणगे उन्हां कोल। बस चाहिदी है थोड़ी जही डोर, नाले कोई कहण वाला अशके नी, फड़ लै डोर, छा जा तू एक बार होर। जी करदा है हरफां भरे कागज़ां दीयां किश्तियां बनावां। जी करदा है हरफां भरे कागज़ां दीयां किश्तियां बनावां। जाने अनजाने सरनामियां ते इन्हां नूं तिरावां। बस शहर दीयां सड़कां नदियां बन जाण तां हरफ पहुंच जाणगे पढ़न वालियां दे कोल। बस चाहिदी है थोड़ी जी बारिश होर, नाले कोई कहण वाला चक दे फट्टे ला दे जोर। कम ऑन नीरू, डू इट वंस मोर। पंजाबी की बहुत मोतबर शायरा, बड़ी मोतबर कवित्री हैं। एक बात मैं इस वक्त अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं कि ज़बानों ने एक दूसरे से कितनी क़ुर्बत और कितनी दोस्ती बढ़ा रखी है तारीख़ी तौर पर। अगर उर्दू ज़बान की तारीख़ से सिख भाइयों का और हिंदू भाइयों का जो सहयोग और ताउन है वो अलग कर लिया जाए तो उर्दू ज़बान यतीम हो जाएगी। उसी तरह से हिंदी ज़बान की तारीख़ से अगर मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग कर लिया जाए तो हिंदी भाषा का इतिहास भी अनाथ हो जाएगा। कितनी क़ुर्बत हम लोगों में ऐतिहासिक तौर पर, तारीख़ी तौर पर है। अभी निरुपमा दत्त जी के जज्बात के इजहार से उसका अंदाज़ा लग रहा था। और अब आइए, मैं गीत के एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जिसका एक एक लफ्ज़ जो है वो आपके कानों में रस घोलेगा। उसके जज्बात का एक एक टुकड़ा, एक एक लाइन जो है आपके दिल में उतर जाएगी। मैं इस वक्त उस शायर, उस कवि से गुजारिश कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि लफ्ज़ में दिल का दर्द समो दो, हुस्न गज़ल बन जाएगा। लफ्ज़ में दिल का दर्द समो दो, हुस्न गज़ल बन जाएगा। पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। आइए, पत्थरों को आंसू देने का हुनर जानने वाला कवि विष्णु सक्सेना, डॉक्टर विष्णु सक्सेना से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अलीगढ़ की तहजीबी सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आज का माहौल बहुत अच्छा है। मैं बिना किसी बातचीत के अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। इजाज़त है? बस एक अनुरोध आपसे करता हूँ, इस सभागार में यहाँ जितने भी मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे एहसास कहीं आपके एहसासों को छुए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरे पिता की उम्र के लोग यहाँ जितने बैठे हैं उनसे दुआएं मांगता हूँ। बस इतनी बातें करूँगा आपसे और अब शुरू होता हूँ। इरशाद। ज़मीन जल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं। वाह। ज़मीन जल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं। खिज़ा का वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे। हर तरफ आंधियाँ हैं नफरतों की, मैं फिर भी हर तरफ आंधियाँ हैं नफरतों की, मैं फिर भी
दिया हूँ प्यार का, हिम्मत से जल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी दाद की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने दे दी है। मैं आपसे थोड़ी सी और हिम्मत चाहता हूँ। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे अगर आपने ठीक से सुन लिया तो ठीक, वरना सीधे गीत पे आता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। राज भाई नया मुक्तक। इनायत। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। अब दुआएं चाहिए मुझे आपकी। गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब थोड़ी सी हिम्मत आ रही है क्योंकि मैं इस जमात में सबसे छोटी उम्र का हूँ और सबसे छोटा कवि और शायर हूँ, इसलिए बहुत डर भी लग रहा है। आप ही थोड़ी सी हिम्मत दे सकते हैं। मैं एक दो मुक्तक और पढ़ के बस सीधे सीधे गीत से आपको जोड़ता हूँ। मैं ताजमहल देखने गया साहब, वहाँ पे एक जोड़ा खड़ा हुआ था। उस शख्स की बीवी बहुत खूबसूरत थी। ताजमहल के सामने देखिए आप, ताजमहल बहुत सुंदर है, उसकी बीवी बहुत सुंदर है। जो शख्स खड़ा हुआ है उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब वो किसको देखे? अब यहाँ पे ओहापोह शुरू होता है। मैं शुरू करता हूँ। आब ज़मज़म है उधर और इधर गंगा जल, आब ज़मज़म है उधर और इधर गंगा जल, एक तरफ गीत की खुशबू, एक तरफ महके गजल। बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूं पहले, बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूं पहले, एक तरफ प्यार मेरा एक तरफ ताजमहल। जब इतनी बात कही तो बीवी नाराज हो गई। उसने कहा मेरी इंसल्ट हो रही है। अब देखिए बीवी को कैसे सांत्वना देता है। एक तरफ प्यार मेरा एक तरफ ताजमहल, मेरे महबूब ठहर जा तुझे कल देखूंगा। वाह वाह। आपकी दाद चाहिए मुझे जहां अच्छा लगे। मेरे महबूब ठहर जा तुझे कल देखूंगा, तुझे पाने की राह और सरल देखूंगा। कहीं छुप जाए ना पूनम का चांद बादल में, कहीं छुप जाए ना पूनम का चांद बादल में, कहीं छुप जाए ना पूनम का चांद बादल में, इसलिए पहले आज ताजमहल देखूंगा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस मुहिम के तहत आज हीफा ने ये आयोजन किया है, मैं उस मुहिम पे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद एक बहुत छोटा सा, मुझे समय का ध्यान है, बहुत बड़े बड़े शायर, बहुत बड़े बड़े कवि आपको अपनी शायरी कविताएं सुनाएंगे। मस्जिद है आप तो मुझे मंदिर ही मान लो, वाह वाह। मस्जिद है आप तो मुझे मंदिर ही मान लो, हो आयतों में तुम मुझे श्लोक जान लो। कब तक सहेंगे और रहेंगे अलग अलग, कब तक सहेंगे और रहेंगे अलग अलग,
मैं पूजूं तुम्हें तुम मेरे दिल में अजान दो, मैं पूजूं तुम्हें तुम मेरे दिल में अजान दो। एक बहुत छोटा सा गीत, 3-3.5 मिनट का छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। इनायत। और अम्बाला बहुत आया हूँ, लेकिन चलिए बैठिए। मैं सुना तो कुछ और रहा था, लेकिन जब आप सुन चुके हैं तो दोबारा क्यों सुन रहे हैं आप? चलिए। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, वाह। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। वाह। और मेरे दोस्तों, मुझे हिम्मत चाहिए आपकी इस पंक्ति पर। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। रेत बहुत पर अच्छे नाम लिखने से क्या फायदा, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से बहुत क्या अच्छे विष्णु, क्या फायदा। कहने। वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं दोस्तों। आइए गीत का अगला बंद पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूँ। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं निवेदन करता हूँ। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, वाह। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये बहुत नाजुक सी पंक्ति है, संभाल के सुनिएगा। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो, और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। और दोस्तों, गीत के अंतिम विशेष पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा, इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है पूजा, इनसे अच्छा अभी तक कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने मुझसे अभी तक कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंच पर मेरे जितने बड़े बड़े रचनाकार बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनका सबका आशीर्वाद मांगते हुए, अगर आपको सबको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीष दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं पावन सी और पवित्र सी पंक्तियां। पीयूष भाई सुनना। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, मैं ब्रिज का रहने वाला हूं, प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण को माना जाता है। आइए वो 4 पंक्तियां कृष्ण के इर्द गिर्द घुमाता हूं।
आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। क्या कहने, वाह। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर। इस सदन में जितने लोग बैठे हैं भरपूर दुआएं देकर के मुझे विदा करिएगा। और ऊपर वाले आपसे ज़्यादा कह रहा हूँ, आप ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक हो, इसलिए आपकी ज़्यादा दुआएं मुझे चाहिएगा। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। थैंक यू। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जिंदाबाद। हमारे जज्बात को अपने लफ्ज़ों का जामा पहना दिया। इनकी खूबी ये थी कि इनके एहसासात और इनके ख़यालात जो हैं, उनकी एक तस्वीर हमारे जहनों में बनती जाती थी जब वो पढ़ रहे थे। जब उन्होंने उंगलियों में दुपट्टा लपेटने की बात की तो मैं सभी के चेहरे देख रहा था, एकसा तौर पर सब वहीं पहुंच गए जब दुपट्टा लपेटा जाता है और उस वक्त दिल पर क्या असर पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शायर और कवि सिर्फ शायर और कवि नहीं होता, बहुत बड़ा पेंटर होता है, बहुत बड़ा चित्रकार होता है, बहुत बड़ा मुसव्विर हुआ करता है। मुबारकबाद विष्णु सक्सेना। और अब आइए, अभी तो शाम है दिल, अभी तो रात बाकी। अभी तो शाम है दिल, अभी तो रात बाकी है, उम्मीदें वस्ल हिजरे यार की सौगात बाकी है। अभी तो उंगलियां बस काकुले गेती से खेली हैं, तेरी जुल्फ़ों से कब खेलें, अभी ये बात बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारे स्टेज पर एक बहुत ही बावकार शायरा मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी भी हैं। इसके साथ साथ उनकी आवाज़ और उनके अंदाज में एक सोज है, एक दर्द है। वो ऐसा महसूस होता है जैसे अपने गमों को वो नगमा देने का हुनर जानती हैं। जब वो अपने गम को शायरी बनाती हैं तो लगता है कि गम शायरी भी बन रहा है और गम संगीत भी बन रहा है। ये उनकी खूबी है। मैं मोहतरमा नुसरत मेहदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। भोपाल से तशरीफ़ लाई हैं। इस वक्त सारी दुनिया के बड़े मुशायरों में बहुत इज़्ज़त और बड़े एहतराम से उन्हें सुना जाता है। तशरीफ़ लाइए नुसरत मेहदी साहिबा। सामईन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शायरी का आगाज़ करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कोशिश, उसके लिए 4 पंक्तियाँ 4 मिसरे पेश करती हूँ, समाअत फरमाइएगा। अर्ज़ करती हूँ कि जो मुश्किल रास्ते हैं उनको यूँ हमवार करना है। जो मुश्किल रास्ते हैं उनको यूँ हमवार करना है, हमें जज्बों की कश्ती से समंदर पार करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
हमें जज्बों की कश्ती से समंदर पार करना है और जो थक कर सो गए हैं वो तो खुद ही जाग जाएंगे। क्या कहने जो थक कर सो गए हैं वो तो खुद ही जाग जाएंगे। यहाँ जागे हुए इंसान को बेदार करना है। बहुत अच्छे। यहाँ जागे हुए इंसान को बेदार करना है। 4 मिसरे और पेश करती हूँ, अर्ज़ करती हूँ डायस की तवज्जो। बहुत इनायत डायस, इरशाद। जैसा भी डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी कह रहे थे, उनसे भी पहले मैं जूनियर मोस्ट इस स्टेज की शायरा टूटी फूटी जो शायरी आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो भी है। 4 मिसरे समात फरमाएं कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया। क्या कहने। निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। वाह वाह। और शेर ये जिसके लिए आपको जहमत दी कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। और जब उसका कोई दांव मुझ पे कारगर ना हो सका, आपके सियासत में भी